राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। बैकुंठ धाम के द्वार खुलने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की उपासना करता है, उसे न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी नगरी में यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वयं विष्णु भगवान गंगा स्नान करने आते हैं और महादेव की पूजा की जाती है। प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे चित्रसेन। वह एक महान विष्णु भक्त थे, परंतु अपने राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि भगवान की भक्ति में उनका ध्यान धीरे धीरे कम होने लगा। मानो वो अपने कार्यों में भगवान के नाम को भूल ही गए हों। अनेक साधु संत कार्तिक मास में भगवान की आराधना किया करते थे। उन्होंने उनसे पूछा, मुनिवर, यह कौन सा व्रत है और इससे क्या श्रद्धा किस प्रकार किया जाता है? ऋषियों ने कहा, राजन, यह कार्तिक मास के शुक्ल चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। जो भक्त इस दिन स्नान दान और दीपदान करता है, वह निश्चित रूप से बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राजा चित्रसेन को यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उसने निश्चय किया कि वह भी पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करेगा। इसी दिन से उसने ये निर्णय बना लिया कि मैं अब भगवान विष्णु के समक्ष ही रहूंगा। और फिर वह भगवान विष्णु बैकुंठ लोक को प्रस्थान करने गए। जैसे ही काशी में आए, उन्होंने स्नान किया, फिर महादेव का पूजन किया और फिर आवर्ती मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने स्वर्ण कमल के पुष्प, गंगाजल और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया। तब प्रसन्न होकर महादेव बोले, हे विप्र, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तब भगवान की बातों को सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ और भगवान के श्री चरणों में रहने का आशीर्वाद मांगने लगा। अब आप भगवान शिव की पौराणिक कथा सुनिए। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब नारद जी पृथ्वीलोक पर घूम रहे थे और भ्रमण करते समय उसने भगवान विष्णु को आदर पूर्वक बैठाते और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही भी तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कृपया कर सरल मार्ग बताए, जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेगा और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा आराधना करेगा, उसके लिए स्वर्ग द्वारा साक्षात खुल जाएंगे। स्वर्ग के मार्ग अर्थात उसके लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय जयकारों का बुलावा किया और कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। ये भगवान स्वयं पौराणिक किताबों में लिखकर कहते हैं। दूसरे अध्याय में कहते हैं, करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए और वहां उन्होंने मणिकर्णिकाओं घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि की पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कहीं समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले,
हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान निश्चित ही वैकुंठ धाम में खोल लेता है। कोई पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण थे, उन्हें भी वैकुंठ धाम देखो कैसे मिला। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था, उसके ऊपर कोई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा आराधना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब विष्णु ने कहा कि यह बहुत ही पापी है, पर इसे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई और वह मरने के बाद भगवान श्री हरि के धाम को पधारा। क्योंकि जो भी भक्त सच्चे मन से थोड़ा सा भी भगवान श्री हरि को याद कर लेता है और उनकी पूजा आराधना करता है तो भगवान के द्वार सदा सदा के लिए उनके लिए खुल जाते हैं। क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी रामघाट सुपंडी श्राद्धान किया जाता है, इस दिन उनका विशेष तौर पर पूर्व जन्मों में कहा जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। निर्णय सिंधु की मान्यता के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी पर सर्वप्रथम स्नान आदि करे, तत्पश्चात राधा दामोदर या शालिग्राम तुलसी का पूजन करके पितरों को निर्मित तर्पण व सुपंडी श्राद्ध करे। राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्यदायक होता है। श्री शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। राधा दामोदर शालिग्राम तथा तुलसी का पूजन कार्तिकेय का पूजन करने से पितरों के निमित्त तर्पण व सुपिंडी श्राद्ध से सुख की प्राप्ति तथा उच्च वंश के आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। इस दिन पूर्वमुखी होकर श्रीहरि व हर यानी शिव जी का पूजन करना चाहिए। गोधृत में केसर मिलाकर शिव को चढ़ाएं, चंदन अगरबत्ती चढ़ाएं और जलाएं। श्रीहरि को कमल के पुष्प पसंद हैं, उन्हें अर्पित करें। मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद गाय को चारा खिलाएं। अतः हर मनुष्य को इस दिन तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, तभी वह भगवान के समीप उनकी दी हुई चीजों का आभारी होता है और उसके जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां मिल जाती हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।